हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बनाने वाले हैं दही भल्ला। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो आज दही भल्ला बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम दही भी खुद से बनाएंगे। उसके लिए जो ग्रीन चटनी और जो इमली की चटनी बनती है वो भी खुद ही बनाने वाले हैं होममेड। और साथ में जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में कि जो हमारी दही भल्ला है वो बहुत सी सॉफ्ट बने। तो आज हम दही भल्ला बनाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से, जो कि बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले धनिया ले लिया, साथ में हरी मिर्च ले लिया, अदरक ले लिया, लहसुन ले लिया और पुदीना। और साथ में मैंने एक कटोरे में एक नींबू का रस निकाल के रखा और आधा कप मैंने डाड़ियाँ ले लिए। अब हम सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे आप सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दो उसके बाद थोड़ा आपको उसके अंदर नमक भी डालना है स्वाद अनुसार अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमारे नींबू का जूस भी साथ में डालना है, डाड़ियाँ भी डालना है। सबसे पहले आपको मिक्सर ग्राइंडर जार को एक बार मिक्सर में घुमा लेना है। और अगर आपको लगे कि ये नहीं पिस रहा है उसके बाद ही आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी ऐड करते जाना है। याद रखिए कि थोड़ा थोड़ा ही ऐड करते जाइए, एकदम मत के ऐड कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा ऐड करके आप इसे एकदम स्मूथ पेस्ट, एक स्मूथ सी बारीक सी आपकी ग्रीन चटनी रेडी हो जाएगी। और अब मैंने यहाँ पे इस कुकर के अंदर खजूर और साथ में इमली को भिगो के उसको सीटी लगाने के लिए रख दिया था। मैंने खजूर और इमली को टोटल 3 से 4 सीटी लगाई थी। तो उसको एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके उसके अंदर मैंने एक छोटा अदरक का टुकड़ा डाला है और उसकी एकदम प्यूरी अच्छे से बना लिया। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर तेल डालना है। अब यहाँ पे मैंने जो अपनी जो खजूर और इमली है उसको पीसते वक्त मैंने अदरक का यूज़ किया था। तो आप इसको अंदर अदरक अगर आपको नहीं डालना हो तो आप इसके अंदर ड्राई जिंजर पाउडर भी डाल सकते हो। एक्चुअली इसमें ड्राई जिंजर पाउडर ही पड़ता है, बट मैंने अदरक का यूज़ किया क्योंकि वो मेरे पास नहीं था। तो जैसे आपका तेल गर्म हो जाता है उसके बाद आपको इसके अंदर चुटकी भर हींग डाली है। जैसे ही हमारी हींग तड़क जाए उसके बाद आधी चम्मच जीरा, और जीरा तड़कने के बाद उसके स्वाद अनुसार नमक डाल 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है। और उसके बाद जो हमने मिक्सर ग्राइंडर जार में हमारे इमली और खजूर पीस कर गए थे वो उसके अंदर डाल देना है और साथ में गुड़ भी डाल देना है। और आपको इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिला देना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी कि जो हमने इमली और खजूर का मिक्सचर था उसको पहले ही छान लेना चाहिए था, जो कि पहले नहीं छाना। तो आपको सबसे पहले ऐसे पीसने के बाद उससे पहले छान लीजिए, फिर आपको उसे तड़का लगाइए तो यह बहुत ईजीली बन जाएगा। वरना अगर आपने ये ऐसी गलती की तो आपको इससे डबल अचामत भी हो सकती है। तो आप इसे पहले छान लीजिए फिर तड़का लगाइए और फिर से आपको इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देना है। और इसे जब तक ये थिक हो तब तक इसे पकाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से थिक हो चुकी है। जैसे ये बाहर मिलती है दही भल्ले की जो इमली की चटनी, ये वैसे ही बिल्कुल बन चुकी है। तो हमारी जो पहली चटनी, दूसरी भी चटनी है, पहली नहीं दूसरी चटनी है इमली की चटनी, वो भी रेडी हो चुकी है होममेड। और साथ में ग्रीन चटनी भी रेडी हो चुकी है। तो सिर्फ अब यहाँ पर बच रहा है कि हमारे दही भल्ला या बैटर। तो यहाँ पे बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उड़द की 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। तो जैसा कि आप देख सकती है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे से भीग चुकी है। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर जार लिया है और उसको उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए ताकि वो एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बन सके। ध्यान रखिए आपको इसे अगर आप पानी डाल रहे हो बैटर, जब आप इसको अच्छे से पीस रहे हो तब मिक्सर ग्राइंडर जार में, तो आपको इसके अंदर ठंडा पानी डालना है, गर्म पानी नहीं डालना है। तो अब यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो भी रेडी हो जाता है। तो आप इसे थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। अब मैंने यहाँ पे बड़ा से बर्तन ले लिया है जिसके अंदर मैंने चीनी डाली है। और ये चीनी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि अब हम इसके लिए दही बनाएंगे, मीठा दही। तो ये जो दही है वो होममेड दही है। तो अब मैंने सारा दही दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लिया एक दूसरे बर्तन में, और उसमें अच्छे से पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक अच्छी सी स्मूथ सा एक हो जाएगा हमारा दही। तब तक आपको इसे हिलाना है, अच्छे से फिरते रहना है। अब दूसरी तरफ जो मैंने हमारा जो दही भल्ले का बैटर था उसको आपको ऐसे हाथ से कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे कंटिन्यूसली हिलाना है। अगर आप इसे ऐसा नहीं करते हो तो जो आपके दही भल्ले हैं वो इससे सॉफ्ट नहीं होते। और दूसरी बात की जैसे इसको कंटिन्यूसली ऐसे हिलाने से जो हमारा दही भल्ले का बैटर है उसके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे दही भल्ले हैं वो और भी सॉफ्ट हो जाते हैं और बाहर से बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। तो आप इसे चेक कैसे करोगे, तो आपको एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है और जैसे ही आप उसको थोड़ा सा जो दही भल्ले का बैटर है उसमें डालोगे तो आपको दिखेगा कि वो थोड़ा ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो अगर आपका जो बैटर है वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा हो तो आपका बैटर बिल्कुल सही बना है, एकदम परफेक्ट बना है। तो सबसे पहले हम जब
दही बल्ले बनाने से पहले आपको तेल गरम करने रख देना। और साथ में जो हमारा दही बल्ले का बैटर था उसके अंदर मैंने स्वाद अनुसार नमक, साथ में जीरा और थोड़ी सी चुटकी हींग डाली और इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसे ही आप सबको अच्छे से मिक्स कर लो, दूसरी तरफ हमारा तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। तो अब हमें एक स्पून की हेल्प से जो हमारा बैटर है उसको तेल में छोड़ते जाना है। अब मैंने यहाँ पे स्पून का यूज़ किया है, आप चाहो तो अपने हाथों का यूज़ करके भी अच्छे से परफेक्ट जो हमारे दही भल्ले है वो बना सकते हो। तो अब स्पून से भी बहुत ईजीली बन जाएगा और हाथों से भी बहुत ईजीली बन जाएगा। तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे दही भल्ले है उसकी शेप बहुत नॉर्मल सी रखी है। तो अभी यहाँ पे आप इसके जो शेप है वो आप इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आपको अगर बड़े करने तो और बड़े भी कर सकते हो, और अगर छोटे करने तो आप और छोटे भी कर सकते हो। ये सब आप पे डिपेंड करेगा। अब इसी बात का ध्यान रखिए कि ये जो दही भल्ले है वो अच्छे से अंदर तक पकने भी चाहिए और साथ में बाहर से क्रिस्प भी होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अब हाथ से करके दिखा रही हूँ कि हाथ से भी बहुत परफेक्टली बन जाते हैं जो हमारे दही भल्ले हैं। उसको आप अगर इसके अंदर डालोगे तो अब जब तेल में डालते हो तो जो हमारे दही भल्ले हैं वो और भी फूल जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि वो और भी फूल जाते हैं। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे बनाएं। तो अब ऐसे ही करते करते हम सारे हमारे दही भल्ले हैं वो यहाँ पर रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे दही भल्लों को अच्छे से फ्राई करके इसे एक प्लेट में निकाल रही है। और साथ में मैंने एक बड़े से बर्तन में यहाँ पे दही भल्ले के लिए नॉर्मल सा गर्म पानी किया है, 1 उंगली जाए उतना ही पानी गर्म किया उस। तो पानी गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर नमक नहीं डालना था। अगर आपको चाहो तो आप इसके अंदर नमक भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। तो अब इसे अच्छे से सोख होने देना है। अब जो दही भल्ले जैसा कि मैंने कहा था कि जो मैंने कढ़ाई में फ्राई करते हुए डाले थे वो बहुत ही मीडियम बहुत नॉर्मल शेप के थे। तो वो कढ़ाई में जग के और थोड़े से फूल भी चुके हैं और पानी में डालने के बाद भी और थोड़े से फूल चुके हैं। तो अब इस अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनाए। तो अब मैंने यहाँ पे सारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब हम उसे निकालेंगे अच्छे से। जो भी उसका एक्स्ट्रा पानी है वो हाथ से प्रेस करके उसे अच्छे से निकाल लेंगे और साथ में एक प्लेट में रखते जाएंगे। जैसे आप सारे दही भल्ले एक प्लेट में रख दो, उसके बाद आपको उसके ऊपर अच्छे से दही डालना है। अच्छे से चारों तरफ हर एक दही भल्ले पे अच्छे से दही लगना चाहिए। जैसे आप बाहर खाते हो मार्केट स्टाइल, वैसे ही आपको सारे दही भल्लों पे अच्छे से दही डालना है। साथ में जो हमने ग्रीन चटनी तैयार की थी वो उसके ऊपर डाल देनी है। ये मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उतनी क्वांटिटी में थोड़ी थोड़ी सी डाली है। तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। और साथ में अभी जो हमने इमली की चटनी तैयार की थी, जो मीठी चटनी, वो भी उसके अंदर डाल देंगे और साथ में धनिया के साथ इसे गार्निश करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। और अब जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे दही भल्ले बहुत सॉफ्ट बने, स्पॉन्जी बने। साथ में उसके अंदर जो जाली आई है वो भी बहुत अच्छी आई है। तो ये साइन है कि जो हमारे दही भल्ले वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।